वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम परसेंटेज का पिछले दो वीडियो में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करवाया था। आज परसेंटेज का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें मैंने कल के वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि परसेंटेज में 12 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 12 तरह के क्वेश्चन में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन टाइप के करवा दिए हैं। आज हम टाइप 4, टाइप 5 करवाएंगे। तो यह जो आज हमारा परसेंटेज चैप्टर होगा उसमें जो क्वेश्चन होगा आज जो हमारा क्वेश्चन होगा एरिया पर आधारित होगा, है ना। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरिया। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरिया। एरिया में बच्चों एक 2D होता है, एक 3D होता है। तो सबसे पहले हम 2D के बारे में बताएंगे। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में क्या होता है, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल होता है, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ जिसमें जो ऑब्जेक्ट में लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ रहे या जिस वस्तु में लेंथ और ब्रेथ दिया रहे वह 2 डायमेंशनल कहलाता है। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिया रहता है वह 3 डायमेंशनल कहलाता है। तो आज हम जो परसेंटेज में क्वेश्चन आता है वह 2D पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर 3D पर हम करेंगे। किस तरह से अगर हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो एरिया पर क्या इफेक्ट होगा, या ब्रेथ बढ़ा देते हैं तो एरिया पर क्या इफेक्ट होता है, या दोनों बढ़ा देते हैं। अब जैसे इसमें जो 2 डायमेंशनल है, जनरली क्वेश्चन जो आपका होगा वह स्क्वायर पर आधारित होगा या आपका रेक्टेंगल पर आधारित होगा। स्क्वायर का मतलब वर्ग हो गया, रेक्टेंगल का मतलब आयत हो गया, या ट्रायंगल में भी हो सकता है ना। ट्रायंगल त्रिभुज हो गया, यानी त्रिभुज, वर्ग और आयत, इन तीनों पर जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे परसेंटेज में उसका पहले हम डिस्कस करते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसको कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका हमने टाइप 1 में इस्तेमाल किया था, टाइप 2 में इस्तेमाल किया था, टाइप 3 में इस्तेमाल किया था, करीब करीब मिलता जुलता ही तरीका इसमें भी होगा। तो देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपने 2D के मतलब समझ गया, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट होता है। देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। जैसे क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब आयत है, और increased by 5%, sorry, the length of a rectangle are increased by 5% and breadth increased by 10%. So by how much percent? By
how much percent the area of rectangle increase. अब देखो, अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर शॉर्टकट मेथड से हम बनाएंगे तो विद इन सेकेंड में बन जाएगा। लेंथ जो है इसका इंक्रीज हो रहा है 5% और ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है इसका 10%। देखो हम सेकेंड में क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। जो तरीका हम पहले अपनाए थे, हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 इतना % होता है अगर दोनों केस में इंक्रीज होता है तो। अब देखो यहाँ लेंथ और ब्रेथ है, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हुआ, ये भी मान लो बढ़ा दिया गया 5% और ये भी बढ़ा दिया। इसका मतलब एरिया जो है कितना बढ़ेगा, ये बढ़ा हुआ है L प्लस 5% और ये B प्लस 10%। तो अगर हम L और B को मान करके चलेंगे, फिर पहले एरिया निकालेंगे, फिर बाद में एरिया निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, कितना लंबा होगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, उतना नहीं करना है। करना क्या है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा एरिया पर क्या इफेक्ट होगा। एरिया जो इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज ऑफ रेक्टेंगल, वह क्या होगा, 5 प्लस 10 प्लस 5 गुने 10 बटा में 100 इतना % हो जाएगा। अब देखो 10 और 5 15 हो गया और इधर आप काटेंगे, काटने की जरूरत नहीं है, 50 बटा 100। देखो 15 प्लस 50 बटा 100, इसका मतलब 15 प्लस 0.5 हो जाएगा, यानी 15.5% एरिया इंक्रीज होगा, यही आंसर होगा। अब देखो 50 बटा 100 है, इसको हम डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे मान लो यहाँ हम काटते हैं, 0 0 काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 1 बटा 2 हो जाएगा, फिर डिवाइड करोगे तो 0.5 हो जाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, कल भी हम क्वेश्चन में करवाए थे। तो आपको बस करना क्या है, जब दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है तो a प्लस बी, ए बी बटा 100, इसको a मान लो और इसको b मान लो, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। हमने इंक्रीज और डिक्रीज का भी अलग बताया था, अगर दोनों तरह से डिक्रीज होता तो उसका भी अलग बताया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका 15.5% आंसर हो गया, जो कि आप विद इन सेकेंड में बना सकते हैं। मैंने समझाने के लिए आप बताया, आप ऐसे दिमाग में कर सकते हो, 5% यहाँ बढ़ रहा है, 10% यहाँ बढ़ रहा है, तो 10 और 5 15 हो गया, फिर 5 गुना 10 बटा में 100 कर दिया, यानी 50 बटा 100 हो गया, यानी 0.5 हो गया, उधर 15 हो गया, इधर 0.5 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, the length of a rectangle increased by 20%। 20% लेंथ इंक्रीज हो जाता है, while its breadth decrease by 10%। decrease by
10%. तो by what percent has what percent has the area of rectangle changed? अब देखो बच्चों, पहले क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब a माइनस बी हो जाएगा। इंक्रीज है तो ये अगर कुछ नहीं है तो प्लस समझेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ए बी बटा में 100, ये आपका हो गया। इसी फार्मूला को यहाँ सेट कर देना है। फार्मूला नहीं भी लगाओगे तो भी बात बन जाएगा। ये 20 है, ये 10 है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो 20 माइनस 10 माइनस 20 गुना 10 और बटा में 100 हो जाएगा। इतना परसेंट हो गया। तो 20 में 10 गया तो 10 हो गया, और इधर 20 गुना 10 200 हो गया, 200 बटा तो 2 हो गया। इसका मतलब है कि 8% एरिया इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब पॉजिटिव में आता है तो इंक्रीज होगा, अगर यहाँ निगेटिव आता है तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप विदिन सेकंड में बना सकते हैं। 20 में 10 माइनस किया 10 हो गया, इधर का 20 दाएं 200, 0 0 काट भी सकते हो। इसका मतलब 20 माइनस 10 10 और माइनस 2 तो 8% इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल गया। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर आपका एक लाइन में। अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, यानी अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिना लिखे तुम याद कर सकते हो। मैंने 20 को 10 में माइनस कर दिया, 10 हो गया, और उधर 20 को 10 से गुना कर दिया, 200 100 से विभाग कर दिया तो 2 बच गया। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि इंक्रीज हुआ तो प्लस हो गया, डिक्रीज हुआ तो माइनस हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। यही कारण है कि यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2D पर। इफ each side of a rectangle, if each side of a rectangle is increased by 50%, find percentage increase of rectangle's area. Find percentage increase of रेक्टेंगल एरिया। कह रहा है कि प्रत्येक साइड को, तो देखो लंबाई और चौड़ाई होता है, यानी ये रेक्टेंगल है, ये भी 50% बढ़ा दिया गया, ये भी 50% बढ़ा दिया। तो ये जब 50 बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ गया, ये एल है ये बी है, तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा ये आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, ये तो और आसान है, दोनों सेम है, अब दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि 50 प्लस 50 और प्लस 50 गुना 50 और बटा में 100 हो जाएगा। इधर 0 0 0 कट गया, इधर 100 हो गया, इधर 25 हो गया, यानी 125% इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो रेक्टेंगल है वह डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर वस्तु है, उसका 50% लेंथ भी बढ़ा दिए, 50% ब्रेथ भी बढ़ा दिए, 100% अगर बढ़ता तो मतलब डबल हो जाता, लेकिन यहाँ 125% है तो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका देखो बहुत आसानी से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2D पर ही आधारित है। इसमें दिया है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस बाय 5%। The radius of a circle is reduced by 5%. Find the percentage reduce and the percentage reduce
इन द एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो सर्कल का जो एरिया होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है ना। एरिया होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का मतलब वृत्त हुआ। कह रहा है कि अगर सर्कल के यानी वृत्त के त्रिज्या को, देखो ये सर्कल है और इसका ये त्रिज्या होता है आर, इसको कह रहा है 5% घटा दिया जाए तो उसका एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया कितना परसेंट घटेगा ये पूछा है। देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। इसका मतलब वही दिमाग में रखना है कि 2D है इसलिए आर इंटू आर, लेंथ और ब्रेथ वाला दिमाग में रखना है। 5% रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों माइनस में होगा, यानी -5 यहाँ प्लस हो जाएगा 5 इंटू 5/100, इतना परसेंट हो जाएगा। अब देखो -5 -10 हो गया, इधर प्लस 25/100 है, यानी 0.25 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 9.75, ये निगेटिव में हो जाएगा इतना परसेंट। अब निगेटिव का मतलब है कि इतना परसेंट एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, यानी जो सर्कल होगा उसका एरिया घट जाएगा अगर 5% ही हम उसके इसको। अब देखो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा, अगर मान लो फार्मूला बनाना चाहते हो, -a - b प्लस ab/100%, ये फार्मूला हो जाएगा जो शॉर्टकट फार्मूला। इसके आधार पर अब दोनों निगेटिव है तो ऑटोमेटिक है, जब दोनों निगेटिव है तो हमारा आंसर निगेटिव होगा। जिसको ये फार्मूला पता नहीं होगा वो क्या करेगा, 5% 10% कर देगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए दिमाग में आपको इस तरह से रखना है कि -5 -5 माइनस माइनस प्लस होता है, तो +5 × 5/100 तो 25/100, तो ऐसे डिवाइड कर दो, काटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि काट करके फिर वही काम करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो हम काटने के चक्कर में क्यों पड़े, क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है, इसीलिए आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ, द circumference ऑफ सर्कुलर पाथ। देखो सर्कमफेरेंस जो होता है ये परिधि को कहा जाता है। और जैसे ये सर्कल है तो यहाँ से लेकर के मान लो ए है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ हो गया वही इसका सर्कल कहलाता है ना। सर्कल के रेसिडेंस का फार्मूला 2πr होता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ is produced by 10%, is produced by 10%, यानी 10% ही बढ़ा दिया जाता है। तो फाइंड द इंक्रीज ऑफ इस एरिया, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो यह भी आसान है, सर्कमफेरेंस सर्कुलर पाथ जो है 10% इंक्रीज कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि वही आपका फार्मूला लगेगा दोनों बार, प्रोड्यूस बाय 10%, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, इतना परसेंट हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, अपना बना देना है, क्योंकि एरिया ही पूछा है कि एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसके लेंथ को हम बढ़ा देंगे। तो लेंथ बढ़ाने के बाद एरिया पर क्या, एरिया भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो एरिया का फार्मूला πr² होता है, तो वही दिमाग में रखना है। अब देखो ये हो जाएगा 10 और 10 20 हो गया, इधर आपका 1 हो गया, यानी 21% उसका एरिया बढ़ जाएगा। मान लो पहले ये था, अब उसका बढ़ा दिए तो ये हो गया, तो एरिया जो है आपका, क्योंकि 10% इंक्रीज हुआ है, जब सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। और एरिया का फॉर्मूला πr² होता है, इसीलिए
यहाँ दोनों आर प्लस आर का इस्तेमाल हो जाएगा, यानी आर प्लस आर, आर इंटू आर और वाई में 100। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट करने का आप प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, if the length of a rectangle increase by 12%, लेंथ जो है 12% इंक्रीज हो रहा है, एंड द breadth by 10%, then the percentage increase in area is, देखो 22% है, आपका 20% है, 23.2% है, डी में 20.2% है। देखो बेटे, एक चीज हमेशा याद रखना, दोनों इंक्रीज है, यहाँ लेंथ भी इंक्रीज, देखो लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ भी इंक्रीज हो रहा है। देखो बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते हो, ये अगर आपके टिप्स पर रहेगा, इसका मतलब है 12, 10, 22, 22 से ज़्यादा होगा। अब देखो 22 से ज़्यादा सिर्फ एक है, तो इसीलिए आंसर ये होगा। हम चेक कर लेते हैं। अब देखो पहले जो है 12% इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% हो रहा है, फिर प्लस 12 गुने 10 बटा में 100 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब देखो 12, 10, 22 हो गया, प्लस 120 बटा 100 का मतलब 1.2 हो गया, इसका मतलब 23.2% हो गया। अब देखो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देखो, क्योंकि हमने बताया था कि देखो 12% लेंथ बढ़ रहा है, फिर 10% ब्रेथ बढ़ रहा है, तो 22 भी तुम्हारे ऑप्शन में देखो दिया रहेगा। जो दिमाग नहीं लगाएगा, बिना दिमाग के काम करेगा, वो 22 में निशान लगा देगा और पहली नज़र में है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 22 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है a + b AB बटा 100। तो 12 दाएँ 120 हो गया, 120 बटा 100, ये जो है 1.2 हो जाएगा, 0 0 काट दोगे। तो ये आप याद प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपके दिमाग में, क्योंकि काट पीट यहाँ मत करना जब भी परसेंटेज का सवाल बना रहे। देखो ये जो फार्मूले हैं, यह तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी काम आएगा, क्योंकि यही फार्मूला दिमाग में सेट कर लो, फार्मूला याद रहे या ना रहे, कि अगर दोनों इंक्रीज हो रहा है तो दोनों को प्लस करना है, फिर आगे प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the length and breadth of a square, the length and breadth of a square increase by 30% and 20%, 30% and 20% respectively. यानी क्रमशः 30% और 20%, जबकि स्क्वायर का पता है कि सभी साइड जो है इसका इक्वल होता है। अगर ये ए है, ए है, ए है, तो ये भी ए होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन कह रहा है कि तब एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ मान लो, यानी इसको जो है 30% बढ़ा दिया तो ये हो गया, और इसको जो है आपका 20% बढ़ा दिया। इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो है एरिया, ये आपका हो जाएगा। तो अब वो स्क्वायर नहीं रहा, क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो वही फार्मूला लगाना है। देखो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्क्वायर 30% एंड 20%
20% increase है, square are increased by the length and breadth of a square increased by increased by 30% and 20% respectively. Then what effect of area of स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वही तरीका अपनाना है बेटे, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बढ़ रहा है तो उसका एरिया कितना एक्सीड करेगा, कितना बढ़ेगा। देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, यानी 30 प्लस 20 प्लस 30 गुना 20 बटा में 100 हो जाएगा, इतना परसेंट हो गया। अब देखो ये 0 0 कट रहा है तो आराम से, तो 30 20 50 56% हो जाएगा, इतना एरिया इंक्रीज कर जाएगा। यानी लेंथ बढ़ा देते हैं 30%, ब्रेथ जो है 20%, तो एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया एक्सीड कर जाएगा 56%। अब देखो अगर तुम पूरा वीडियो देखते हो, कंटिन्यू देखोगे, तो फिर दोबारा ये चैप्टर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। क्योंकि अगर एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बच्चे आपको हमने 2D पर बेस्ड क्वेश्चन बताया है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D पर बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। परसेंटेज चूँकि बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके जितने टाइप के क्वेश्चन हैं अलग अलग, हमें इसको करना है, तो ये बेटे आपको ध्यान रखना है।